नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका साइंस सफारी लैब में। आज से हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज से हम अपना केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन ख़त्म करेंगे। तो वेलकम टू साइंस सफारी लैब। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल चेंज, यानी कि केमिकली द्वारा हुआ चेंज क्या होता है। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ जो पुरानी थी वो अब चली गई और नई आ गई। इस तरीके के चेंज को तुम्हारा भाई नहीं पूरी दुनिया कहेगी केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं कुछ। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाते हैं तो राख बनता है, वुड को जलाते हैं वो भी राख बनता है। तो बर्निंग ऑफ पेपर यानी कि पेपर की प्रॉपर्टीज अलग है, उस पर आप लिख सकते हैं, लेकिन राख पर नहीं लिख सकते हैं आप, तो वो अलग प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को आप डाइजेस्ट करेंगे तो बड़ा पार्टिकल फूड का छोटा पार्टिकल बन जाएगा। लैब प्रोसेस में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं आप पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके लिए आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने पड़ेंगे केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का इवॉल्व होना। इसको आप डिनोट करते हैं अपसाइड वाले एरो से। तो एग्जांपल देखिए, बहुत बड़ी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपकी जो घर पे दीवार पे लगाते हैं, पेंट करते हैं वाइट वाला, वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको आप हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है आपकी। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाएगी, इसीलिए ये बढ़िया एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। CO3 जब भी हीट होगा CO2 गैस हमेशा निकलेगी, ये आप याद रखेंगे। CO3 जब भी हीट होगा CO2 गैस निकलेगी निकलेगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारा कलर चेंज। कलर चेंज में कुछ नहीं है, वो ईजी है, बस आपको 2 रटने हैं। वैसे आपके बोर्ड में पूछी भी नहीं जाएंगी ज़्यादा कलर चेंज में। पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको आप हीट कर रहे हैं सिट्रिक एसिड के दौरान, जो कि लेमन से मिल रहा है। सिट्रिक एसिड को सॉरी हीट नहीं कर रहे हैं आप, सिट्रिक एसिड इसमें डाल लेंगे तो एक रिएक्शन होगी और सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा आपका कलरलेस। ऐसा नहीं है कि कुछ हमने मिला दिया वो कलरलेस हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाता है। ये कलर आपका एग्जांपल है इसका। अब दूसरा क्या है, हम पोटेशियम पर डाइक्रोमेट आप लेंगे ठीक है। इसमें अब SO2 गैस डाल देंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज रेड, SO2 डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको आप नोट करते हैं PPT से, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मान लीजिए कोई बीकर है, आपने उसमें कोई सब्सटेंस बनाया और सब्सटेंस को आप कितना भी घोल लें, उस सब्सटेंस को आप कितना भी घोल लें वो घुलेगा ही नहीं, मतलब कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, केमिकल रिएक्शन में बनता है, इसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं डाउन साइड वाले एरो से। डाउन साइड एरो है क्योंकि इसकी कुछ डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी होगी तो वो नीचे जाके ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं आपके, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन मैंने लिया है, सोडियम सल्फेट का भी एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया है, मैंने लिया है। हम दोनों अपने इस सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया है बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन। तो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है तो प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि वाइट कलर का। एक सेकेंड। तो बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो हमारा वाइट पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी होता है। याद करने का तरीका बताऊँ मैं आपको, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट सफ़ेद, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट सफ़ेद प्लस 2 NaCl आपकी निकल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन हम लेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl प्रेसिपिटेट होता है जो कि वाइट होता है हमारा। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट वाइट, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट सफ़ेद प्लस आपका NO3 इसमें निकल जाएगा सिल्वर क्लोराइड वाले एग्जाम्पल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है हमारा स्टेट चेंज। स्टेट चेंज, हाँ तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए एक बार। हाँ चलिए स्टेट चेंज के ऊपर बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस आपने लिया A, वो गैस था, और B सब्सटेंस वो भी गैस था। इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद बन गया वो सब्सटेंस सॉलिड। तो ये क्या है, स्टेट चेंज हुआ, गैस से सॉलिड। अब देखिए फिजिकल सिंबल्स, गैस को G से डिनोट करते हैं अपसाइड एरो से, लिक्विड को L से, एक्वा सॉल्यूशन AQ। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, कोई बीकर में आपने किसी सब्सटेंस को घोला पानी में घोला, यानी कि आपने एक्वा सॉल्यूशन उसका बनाया, तो इसको नोट करते हैं AQ से। आगे बढ़ते हैं सॉलिड। सॉलिड को हम नोट करेंगे S से, और प्रेसिपिटेट PPT को हम नोट करेंगे डाउन साइड एरो से। ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कुछ कंडीशन पर रिएक्ट करके हमारी बनाती हैं H2O, जो कि लिक्विड होता है हमारा। ये गैस भी बना सकती थी लेकिन कंडीशन थी, इसीलिए इन्होंने लिक्विड बनाया H2O को।
अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अमोनिया गैस या फिर हाइड्रोक्लोरिक, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस दोनों रिएक्ट करके हमारा अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है वो बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर चेंज पर। हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी सब्सटेंस की चेंज होती है केमिकल रिएक्शन के बाद। तो इसके बेसिस पर हमारी हमारे शरीर कोई सब्सटेंस जब कोल्ड है उसको आपने रिएक्ट कराया, अब वो सब्सटेंस बन गया हॉट। तो ये थी हमारी टेम्परेचर चेंज। इसके बेसिस पर दो रिएक्शन होती हैं हमारी, ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आइए इनको भी एक बार देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की ऊपर। देखिए दो टाइप की रिएक्शन होती है टेम्परेचर चेंज के बेसिस पर, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले एंडो माने क्या होता है, अंदर। तो एंडो एंडो यानी अंदर हीट दी जा रही है, मतलब कि सब्सटेंस जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं उसको हीट एनर्जी दी जा रही है। तो इसे पढ़ते हैं, देखिए द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन टू सब्सटेंस। देखिए या तो सब्सटेंस अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसको हम दिएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब देखिए एग्जांपल देखिए, बहुत बड़ी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको आप हीट कर रहे हैं। देखिए डेल्टा का साइन क्या बता रहा है कि आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये क्या बनाता है, CO2 गैस देता है, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड देता है। अब देखिए ये रिएक्शन हुई कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में से CO2 इसमें से CO2 तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, आप दो ऑक्सीजन निकल निकल चुके हैं, तो चुके हैं। बचा क्या, एक ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलके ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसीलिए ये रिएक्शन हुई। ओके, चलो अब आगे देखो। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन N2 प्लस O2 मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं 2NO। ये आप ध्यान रखना के। थर्ड रिएक्शन में पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड होता है, हमारा सॉलिड होता है, ये याद रखना। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें हम मिक्स करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस बेरियम क्लोराइड बनता है। ये जो रिएक्शन है जब आप किसी में भी कराएंगे टेस्ट ट्यूब वगैरह में, ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है बाहर से। इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि सब्सटेंस ने अगर बाहर से हीट एब्जॉर्ब करी होगी तभी तो बाहर में हीट क्या है वो, सॉरी, बाहर कूल हुआ होगा। तो अगर किसी सब्सटेंस ने बाहर से एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब की है अपने पास, तो बाहर तो कूलिंग हुई होगी ना, इसीलिए ऐसा किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारी की सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन माने होता है टूटना, आर एंडोथर्मिक। सारी की सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एक्सेप्ट वन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। क्योंकि वेजिटेबल जो मैटर है उसको तो जब वो टूटेगा तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए वेजिटेबल मैटर टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का भी बात करेंगे, एक्सोथर्मिक क्या होती है। अब देखो ये एक्सेप्शन याद रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आगे बढ़ते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी बाहर आए, यानी कि सब्सटेंस से आउट हो, इज नॉन एज एक्सोथर्मिक। एक्सो माने क्या होता है बाहर, और एंडो माने अंदर। अब देखो मीथेन गैस, मीथेन क्या होती है, हमारी नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस। ओके, मीथेन नेचुरल गैस को जब आप हीट करेंगे, हीट कंबस्ट करेंगे, कंबशन माने होता है ऑक्सीजन की वजह में जलाना। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कंबशन कैसे होता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। अब देखो कंबशन कैसे होता है वो हमने बता रखा है मैंने आपको। एक जितने कार्बन है उतने CO2 निकलेंगे, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे 2H2O यानी कि वाटर निकल जाएंगे, और ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेंगे। मैंने बैलेंस किया नहीं है, आप कर लेना। ऑक्सीजन प्लस हीट निकल जाएगी। अब देखिए किसी भी गैस को आप जला रहे हैं, नेचुरल गैस है, इतनी बढ़िया गैस होती है मीथेन नेचुरल गैस, उसको जलाएंगे तो हीट तो निकलेगी, धमाका होता है, आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह में कहीं पर भी। अब देखिए मैग्नीशियम रेवन आपने देखी होगी, उसको एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैग्नीशियम रेवन ऐसी होती है, उसको पहले आप साफ़ करते हैं। अब मैग्नीशियम तो आपने देखी है, देखिए मैग्नीशियम कैसी होती है, एक लंबी सी ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। उसमें अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे, मतलब ऑक्सीजन की वजह से उसको आप जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ आपकी हीट भी निकलती है। और देखिए हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल पक्का होगा, हीट निकल ही रही है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड और बेस की रिएक्शन है। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करें तो आप 100% किसी भी कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसमें क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है हमारा, एंड हमारा H2O बनता है। और हीट एसिड और बेस की सारी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होंगी और इसमें हीट और एनर्जी बहुत अच्छे से निकलेगी। अब 3 इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, आप इनको देख लीजिए कि जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं
वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, पहले मैं बताता हूँ कम्बशन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और देखिए जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। मोस्ट ऑफ द क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी, N2+O2 विल गिव 2NO। तो वो भी क्या है, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। लेकिन उन दोनों को बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, लेकिन एंडोथर्मिक थी N2+O2 वाली। अब आगे देखो, ऑल एसिड बेस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, सारी की सारी एसिड बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।